Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video। आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज जो कि इस चैप्टर का एंड होगा और देन हम चैप्टर 3 पे मूव कर जाएंगे। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, उसमें आपके कुछ MCQs हैं जिसके डायरेक्टली आंसर्स जो हैं आपको बुक की लास्ट पे मिल जाएंगे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर वाले नोटेशन जो थी। अच्छा जी, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है 0.00567 है, इसको आपने लिखना है। आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 में 2.1 में हमने किया था। 1 में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, जितने स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ हैं उनको इग्नोर करेंगे और फर्स्ट जो है नॉन ज़ीरो डेसिमल तक आप अपने पॉइंट को ले आएंगे और फिर जितने ज़ीरोज़ आपने पीछे छोड़े हैं उनको माइनस की तरफ लिख देंगे, माइनस की पावर में लिख देंगे। अगर राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको काउंट करेंगे तो प्लस में लिखेंगे, लेफ़्ट साइड पे हैं तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे अब देखें आपका पॉइंट जो है कितने पॉइंट्स आगे मूव किया है, 1 2 3 एंड 4, 5 तक आके 4 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास 7 है, नॉन डेसिमल जो है 7 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखें इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ है, लास्ट पे होता है। अगर स्टार्ट में पॉइंट नहीं लगा तो लास्ट पे होता है। अब लास्ट से पॉइंट हम जब मूव कर रहे हैं, अब हम पॉइंट को किस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से। राइट से मूव कर रहा है तो मीन्स प्लस में पावर आएगी, तो क्या आ जाएगा 7.34 इंटू 10⁻²। सिमिलरली आगे ये देखें आप 3 जो है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डेसिमल है, तो आप इस ज़ीरो पॉइंट को उठा के 3 के आगे लेके आएंगे तो फिर आपके पास ये पावर कैसे होगी। वेट अ सेकेंड, ये आपके पास पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको करेक्ट करना है। आप जब इसको उठा के इधर लेके आओगे तो आपके पास पावर क्या होगी, -1, 10⁻⁻1, क्योंकि राइट मूव किए हैं तो इट मीन्स वो -1 यहाँ पे आएगा पावर में। 3 - 1 आपके पास क्या बन जाएगा, 10⁻²। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिए होंगे और आंसर्स आपके डेसिमल्स में आएंगे। जैसे 2.6 इंटू 10⁻³ है, 10⁻³ है मतलब राइट साइड पे आपने वैल्यूज ऐड करनी है तो आप राइट साइड पे ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। 3 वैल्यू आनी चाहिए राइट साइड पे पॉइंट के बाद, तो ये एक 6 हो गई, फिर 0 और 0, ये 3 वैल्यूज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मतलब लेफ्ट साइड पे ऐड करने हैं। तो हमने ऐड करने के लिए क्या किया, 8 एक हो गया, फिर 3 ज़ीरोज़ ऐड किए, उधर साथ में आगे पॉइंट लगा दिया, मीन्स ये 4 टर्म्स हो गई लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद इसी तरह से माइनस में है, 6 सिर्फ दिया हुआ है। जब 6 सिर्फ है तो इट मीन्स कि 6 के बाद है पॉइंट, तो अब 6 से पीछे हम 5 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, एक 6 हो जाएगा, तो ये 6 टर्म्स बन जाएंगी। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सप्रेस इन लॉग फॉर्म। अब ये आपको टर्म्स पता हैं, जैसे मैंने आपको समझाई हुई थी कि आपके पास ये b है, ये a है और ये x है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये a है और ये b है। और आपको मैंने फार्मूला क्या बताया था कि आप लॉग की टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में। फिर आपके पास ये इक्वल किसके होता है, b यहाँ पे आ जाता है, पावर में क्या चला जाता है, x, और इक्वल टू ये किसके आता है, a के। ये आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है जो गिवन है। अब आपने इसको इस लॉग की फॉर्म में लिखना है, ठीक है जी। ये आपका लॉग का फार्मूला है, तो आपने यहाँ पे इसको क्या किया, लॉग, ये b की वैल्यू आ गई साथ में बेस में, आगे क्या आ गई, a की वैल्यू, और x इक्वल के दूसरी साइड पे चलेगा। सिमिलरली लॉग b क्या आ गई, बेस कहाँ पे आ गई, b की जगह पे। ये जो b है ये असल में यहाँ पे x है, ये x इक्वल के दूसरी साइड पे, और c जो है वो a की जगह पे आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 3 में भी आप देखें 12 बेस हो गई, 144 a की जगह पे आ गया और 2x बन गया।
अच्छा जी, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन 5 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको लॉग फॉर्म दी गई है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। आपको पता है ये हमारी बेस है, बी यहाँ पे आएगा, ऊपर एक्स आएगा और ए जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। क्वेश्चन 2 में देखें, ये बेस है, बी इधर आ गया, एक्स पावर में गया, 729 दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह से 4 बेस में आ गया और 5 जो है इसकी पावर हो गई और 1024 जो है वो एक्स की जगह पे चला गया। अब आगे जी क्वेश्चन फाइंड एक्स। पहला क्वेश्चन है आपका log 9x इक्वल टू 0.5। आपने क्या किया, इसको लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 9 आ गया, पावर में 0.5 आ गया, इक्वल टू x आ गया। अब 0.5 आपके पास इक्वल होता है 1/2 के। वो कैसे, अगर आपके पास ये है 1/2 लिखा है, 1 को अंदर रखो, 2 से डिवाइड करो, नहीं होता, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 10 बन गया, 2 5 था 10। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया भाई आपका 0.5। तो इट मीन 0.5 को आप 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लिखेंगे 1/2 आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट। आप यहाँ पे स्क्वायर रूट बना लेंगे और 9 का आप लेंगे एलसीएम, जो आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 दा 9। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। 1/9 3x। अब यहाँ पे आपने जब x फाइंड करना होता है, आप क्या कोशिश करते हो कि आप वैल्यूज़ को सिंपल फॉर्म में उनकी डिवीजन ख़त्म कर लें। सॉरी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 9 को ऊपर लेने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस में पावर कर देंगे। जब 9 ऊपर जाएगा -3x हो जाएगा इक्वल टू 27। अब आप यहाँ पे देखें पावर में x है, इट मीन्स अगर आप उसकी बेसिस सेम कर दें, ये 9 और 27 की जगह पे सेम चीज़ आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जो पावर्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल को कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आप देखें जो 3 के टेबल में भी 9 आता है और 27 भी 3 के टेबल में आता है, तो आप 3 के टेबल से इसको एलसीएम लेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, पावर होगी -6x इक्वल टू 3 की पावर 3। अब आप पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, -6x इक्वल टू हो जाएगा 3 के। अब हमें x सिंगल चाहिए, हम दोनों तरफ -6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 6 चला जाएगा, x सिंगल रह जाएगा और -3 डिवाइडेड बाई 2, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, आंसर क्या हो गया -1/2। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये देखिए सेम जैसे क्वेश्चन 2 आपने किया है, 32 को ऊपर ले जाओ, पावर माइनस में आ जाएगी। सेम हमें एक्सपोनेंशियल जो हैं वो बेसिस जो है सेम चाहिए ताकि हम एक्सपोनेंशियल को कंपेयर कर सकें। तो 32 को हम करेंगे, देखेंगे 2 का साथ एलसीएम लिया जब हमने, तो 2 की पावर 5 आ गई और पावर में आ गया -2x, यहाँ पे 64 की जगह पे आ गया 2 की पावर 6। ये आप एलसीएम लेके देखेंगे यही आएगा। अब ये 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -10x हो गया। एक्सपोनेंशियल कंपेयर कर लें क्योंकि बेसिस सेम हो गई हैं, 2 2 से कट जाएगा, ये -10x इक्वल टू 6 आ जाएगा। दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, x इक्वल टू 6/10, ये माइनस उठ के दूसरी तरफ आएगा। अब 6 और जो हैं जी 10, ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10, तो आप इसको -3/5 की फॉर्म में लिख लेंगी। तो ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन 7 है आपके पास, राइट एज अ सिंगल लॉग। आपको मल्टीपल लॉग की टर्म्स दी जाएंगी, उनको आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके आपने उसको सिंपल सिंगल लॉग में लिखना है। अब देखें जी, आपके पास जो स्टार्ट में होती है वो क्या होती है, पावर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 है आपका 7 log x -3 log y²। सिंपली पावर्स को उठा के स्टार्टिंग में जो लिखी हुई हैं उनको पावर्स में ले आओ। log x की पावर क्या बन गई 7 माइनस log y² और 3 आ गया इसकी पावर में, 3 2 दा 6 हो गया, y की पावर क्या हो गई 6। अब ये माइनस आपको रिमाइंडर दे रहा है, मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 2.4 में कि आपके पास जो माइनस है वो डिवीजन से रिप्लेस हो सकता है और डिवीजन माइनस से रिप्लेस हो सकती है, प्लस जो है वो मल्टीप्लाई से रिप्लेस हो जाता है और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग। अब यहाँ पे माइनस है, लॉग दोनों तरफ से क्या लेके हमने कॉमन ले लिया, ऊपर क्या आ गया प्लस वाली वैल्यू ऊपर आती है, माइनस वाली नीचे। तो प्लस क्या था x की पावर 7 और माइनस वाली कौन सी थी y की पावर 6। ये आपने इस तरह से लिख लिया।
क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या करेंगे, सिमिलरली 4 की पावर में 3 आ जाएगा, इसकी कोई पावर नहीं आगे दी हुई, तो आप log 32 को ही लिख लेंगे। इसके बाद आप करेंगे 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64, तो log 64 माइनस log 32। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक ये है कि आप जब इसको माइनस की टर्म में लिखेंगे 64/32, एक तो आप इसको ऐसे पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अगर आप इन दोनों को काट दो 2 के टेबल में, जैसे ये आ जाते हैं 2 के टेबल से अगर हम शुरू करेंगे, देखें लेट मी सॉल्व इट हेयर, ये आपके पास है 64 डिवाइडेड बाय 32। अच्छा जी, अब आप 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4 आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2 1 दा 2, और ये 3 में से 1 कॉमन गया, 2 6 दा 12। फिर इसको दोबारा करेंगे 2 8 दा 16, और यहाँ पे करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। फिर करेंगे 2 4 दा 8, ये मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, वरना मैं डायरेक्टली भी ऐसे कर सकती हूँ। 31 1 दा 31 होता है, और 32 1 दा 32, और 32 को 2 से करो तो ये 64 आ जाता है। अच्छा जी, मूविंग बैक 2 8 दा 16 आ गया यहाँ पे। फिर करेंगे, अब 8 डिवाइडेड बाई 4 रह गया है, 2 2 दा 4, और यहाँ पे 2 4 दा 8। फिर करेंगे 2 1 दा 2, और यहाँ पे 2 2 दा 4। बचा क्या आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई 1, डिवीजन के नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, मतलब log 2 आपके पास आपका आंसर होगा जो आपकी बुक में गिवन है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर देते हैं तो ये भी आपका आंसर ठीक है। मेथड मैटर करता है, मैथ में आंसर मैटर नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें, सॉरी मैं इसको ना रिमूव कर देती हूँ। तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 3। अब देखिए सारे log की बेसिस जो हैं वो सेम है। अब बेसिस सेम है, आप सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, प्लस है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। log 5 कॉमन ले लो, 8 मल्टीप्लाई बाय 27, इधर माइनस log 5 3। अब ये स्टेप सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे, हम क्या करेंगे, अब ये 1/3 क्या करेगा, इधर पावर में चला जाएगा। log 5 8 मल्टीप्लाई बाई 27, और पावर में चला गया 1/3 माइनस log 5, बेस आ गई और 3 आ गया साथ में। अब 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ऐसे फिर माइनस log 5 और 3 आ गया साथ में। अब ये जो 1/3 है ये 2 के साथ भी है और 3 के साथ भी है। जब आप इसको 2 के साथ करेंगे 3 3 से कट जाएगा, 3 के साथ करेंगे 3 3 से कट जाएगा। बच्चा क्या हमारे पास, बच्चा हमारे पास पावर ख़त्म हो गई, ये देखें ये भी कट गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर से कट गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर से कट गया। आपके पास क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये देखें जी, ये भी 5 है log और ये भी log 5 है, बेसिस सेम है, मतलब अब ये दोनों जो हैं इनको भी हम सेम कर सकते हैं। अब आपके पास क्या होगा, 2 3 दा 6 माइनस log 5 3, ये आपके पास बन गया। यहाँ तक जब बन गया, अब log 5 को आप यहाँ पे कॉमन ले लें, ये ऐसे आ जाएगा, log 5 कॉमन आ गया कह लें, और माइनस की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा प्लस वाली टर्म, और माइनस वाली टर्म 3 थी नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों एक टेबल में आते हैं, 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो बट्टे वाला जो 1 है वो हम नहीं लिखते, मतलब log 5 विद 2 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, आपने एक्सपेंड करना है। अब सिंगल लॉग दिया, आपने उसको एक्सपेंड करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो हम पहले करके हैं, मल्टीप्लिकेशन है, सारे लॉग को प्लस में लिख दे, log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। अब ये पावर उठ के स्टार्ट में आ जाएगी तो ये 6 log z हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, ये अंडर रूट को आप लिख लेंगे 1/6 m की पावर 5 और n की पावर 3, log की बेस के आ गई 3।
अब ये पावर स्टार्ट में जाएगी 1/6, ये बच गया log 3 m5n3। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप क्या करेंगे प्लस में लिख लेंगे। log 3 के साथ पहले आएगा m5, फिर log 3 के साथ आएगा n3, ये 1/6 बाहर ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 5 log 3m प्लस ये 3 स्टार्ट में गया 3 log 3m। ठीक है जी, आपके पास ऐसे ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है log√8 x की पावर 3, अंडर रूट को हमने 1/2 की फॉर्म में लिख लिया, उसी तरह से 1/2 स्टार्ट में आ गया log 8 x3। दो टर्म्स हैं, 8 है और x की 3 है, दोनों का log सेपरेट करेंगे प्लस की फॉर्म में, प्लस किया। अब यहाँ का ये जो 3 है ये स्टार्ट में चला जाएगा, स्टार्ट में जा सकता है, जैसे यहाँ पे हम लेके गए हैं 3 log x ऐसे लिखेंगे, और ये 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की फॉर्म में। तो अब ये 3 भी स्टार्ट में चला जाएगा। अब दोनों की देखिए ये जो पावर स्टार्ट में आई हैं ये कॉमन है, हम 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या बच जाएगा log 2 प्लस log x। ये आपका 3/2 log 2 प्लस log x आपका आंसर है। आप इसको स्टेप सेकंड जो है सेकंड लास्ट है इस पे भी एंड कर सकते हैं और लास्ट पे तक भी आ सकते हैं। लास्ट तक आपकी बुक में सॉल्व है, लेकिन यहाँ तक अगर आप कर लें, यहाँ तक सेकंड लास्ट तक, तो ये भी ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 आपके पास आ गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। आपके पास है √68.24 और ये 1/3 आ गया साथ में। x के इक्वल करना है आपने पहले इसको, फिर दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये स्टेप्स याद होंगे, अब भी हमने रिसेंट लास्ट एक्सरसाइज 2.4 में इनको सॉल्व किया है। log x इक्वल टू log 68.24 की पावर 1/3 आ गई, 1/3 स्टार्ट में जाएगा log 68.24 1/3। अब आपने क्या देखना है, 68 को देखना है आपने, 68 रो को देखना है 2 कॉलम में और 4 के डिफरेंस से। जब आप देखेंगे आपके पास आंसर आ गया 1.8342। अब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या log x किसके इक्वल आ गया 0.6114। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो आप क्या करेंगे, इस log को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग लेते हुए आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ देखते हो, मतलब आप 0.61 रो को देखेंगे 1 कॉलम में और 4 के डिफरेंस से, और फिर आपके पास आंसर क्या आएगा 4.087। क्वेश्चन 2 है आपके पास, सिमिलरली सारी वैल्यू को x के इक्वल करेंगे। मिड में मल्टीप्लिकेशन है, तो log में मल्टीप्लिकेशन को हम प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम log से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब log 31 को हम देखेंगे 9 के कॉलम में 8 के डिफरेंस से, इसी तरह log 35 को हम देखेंगे 4 कॉलम में 3 के डिफरेंस से। ये हमारे पास आई, दोनों को प्लस कर दें, log x 3.0543 के इक्वल आ गया। अब x की वैल्यू चाहिए, log उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग लेंगे मतलब 0.05 को हम देखेंगे 4 कॉलम में और 3 के डिफरेंस से। तो ये जो 0.3 है ये हमें बताता है कि पॉइंट कितनी पॉइंट्स आगे मूव करेगा। इट मीन्स अब हमने इस पॉइंट को 3 टाइम्स आगे मूव करना है। लेट्स सपोज पॉइंट यहाँ पे था, फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट था, अब ये पॉइंट 3 वैल्यूज आगे मूव करेगा, 1 2 और 3, तो ये 3 के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है जी, आगे है इसका पार्ट 4 है, 3 है हमारे पास। सिमिलरली आप x के इक्वल लिखेंगे, log लेंगे, अब ऊपर वाली टर्म्स प्लस में आ जाएंगी, नीचे वालियों के साथ माइनस लग जाएगा। उनके log फाइंड करें, 36 को देखें 1 कॉलम में 2 के डिफरेंस से, 75 को देखें 0 कॉलम में 9 के डिफरेंस से, फिर 11 को देखें 3 कॉलम में 2 के डिफरेंस से, फिर 99 को देखें 8 कॉलम में और यहाँ पे डिफरेंस नहीं गिवन है। सारी वैल्यूज़ लिखी प्लस माइनस की सारी, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 1.3803। x सिंगल चाहिए, एंटी लॉग ले लेंगे, दूसरी साइड पे जाएगा log, तो एंटी लॉग जब लेंगे 0.38 को आप देखेंगे 0 कॉलम में 3 के डिफरेंस से, तो 3 के डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया, और 0.38 0 कॉलम में हमारे पास 2399 आएगा। अब ये जो 1 था ये हमें क्या बताता है कि हमारा पॉइंट कहाँ मूव करेगा। अब 2 के बाद लेट्स सपोज हमारे पास पॉइंट था, तो एक नंबर पॉइंट आगे मूव कर जाएगा, 4 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आपका आंसर क्या हुआ 24.01। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर,
और हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यही आपका करेक्ट वे है। इसको कहता है इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। 2017 में जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 22 मिलियंस। लेट्स सपोज पॉपुलेशन है हमारे पास P T। पॉपुलेशन कितनी हमने कर ली? 22 मिलियंस। ये हमारे पास आ गया 22 मिलियंस। उसके बाद क्या हुआ? एंड वॉज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। और हर साल उस पॉपुलेशन में इंक्रीज़ कितना आ रहा था? 2.5% हर साल आ रहा था। अब फंक्शन उसने हमें दिया पी टी इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर टी गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियन। ये इस फंक्शन ने हमें पॉपुलेशन मिलियंस में देगा जिस भी टाइम की हम फाइंड करेंगे। टी ईयर्स आफ्टर 2016। टी हमारे पास क्या होगा? वो सारे साल जो 2016 के बाद होंगे। कहते हैं यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन रीच 35 मिलियंस। आपको उसने कुछ डाटा दिया है। 2016 में 22 मिलियंस थी, फिर हर साल 2.5% के रेट से इंक्रीज़ हो रही थी। उसने इक्वेशन आपको दे दी। उसने कहा अब फाइंड करें कि किस साल में जाके पॉपुलेशन 35 मिलियन बनेगी। तो पी टी हमारे पास क्या आ जाएगा? 35। हमने क्या फाइंड करना है? 35 मिलियन में कहाँ जाएगी? ये जो पी टी था 22 मिलियन, ये आपका 2016 में था। अब आपने ईयर फाइंड करना है। पॉपुलेशन तो आपको गिवन है, आप क्या करेंगे? पी टी की जगह 35 आ जाएगा इक्वल टू 22 इंटू 1.025 की पावर टी। फाइंड क्या करना है? टी ईयर। यहाँ पे आपको उसने बताया टी ईयर आफ्टर 2016, ये फाइंड करना है आपने। अब जी आप क्या करेंगे? 22 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे या दोनों तरफ 22 से डिवाइड कर देंगे। लॉग लेंगे दोनों तरफ। लॉग लेने से ये 35 और ये माइनस में आ जाएगा 22। ऐसे आ गया। दूसरी तरफ लॉग लिया, पावर स्टार्ट में आ गई, टी आ गई, लॉग 1.025। अब लॉग 35 आप देखेंगे 35 रो को आप देखेंगे 0 कॉलम में। जब कुछ नहीं होता तो आप 0 कॉलम में देखते हो। इसी तरह 22 को आप देखेंगे 0 कॉलम में। टी लॉग 10 को आप देखेंगे 2 कॉलम में 5 के डिफरेंस से। ये वैल्यूज़ आ गई। वैल्यू आपको टी की चाहिए। आप इन दोनों को पहले माइनस करेंगे। यहाँ पे आपके पास 0.2017 आ गया। अब दोनों तरफ 0.0107 से डिवाइड कर देंगे ताकि आपको टी सिंगल मिल जाए। ये फिर दूसरी साइड पे आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे 18.85 आएगा। इधर टी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब जब पॉइंट के बाद आपके पास 5 से बड़ी वैल्यू आती है ना, तो फिर आप राउंड ऑफ कर लेते हो। तो राउंड ऑफ करके ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बन रहा है ऑलमोस्ट 19 ईयर्स। मतलब 19 ईयर्स में जाके हमारे पास क्या होगा? 35 मिलियंस उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है जी। अब 2016 से आप आगे मूव करेंगे। अच्छा जी, तो ये 19 ईयर्स ये शो कर रहा है यहाँ पे कि आप 2016 से 19 ईयर्स आगे मूव करेंगे। जब आप 16 में 19 प्लस करेंगे तो 35 बन जाएगा। इट मीन्स 2035 में आपकी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियंस बनेगी। होगी। उसी के साथ हमारी वीडियो हुई ख़त्म, चैप्टर भी हुआ ख़त्म। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मुझे दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।